नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और इस छोटे से सेशन में हम आपको बताएंगे कि दमा के इलाज के लिए आयुर्वेद की कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जानी चाहिए। इसलिए अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं या फिर यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं या फिर आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं और आप आयुर्वेद की दवाइयों से दमा का इलाज करते हैं तो आपको ये सेशन ज़रूर देखना चाहिए, अटेंड करना चाहिए ध्यान से। या फिर आप दमा के मरीज़ हैं या आपके घर में किसी को दमा है तो भी आप देख सकते हैं, लेकिन इलाज आपको खुद नहीं करना है, वो डॉक्टर से ही करवाना है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर किसी को दमा है तो सवाल ये है कि उसको उसके अंदर ऐसी क्या खराबी है कि उसको सांस लेने में, छोड़ने में तकलीफ़ होती है। तो खराबी होती है जो फेफड़े होते हैं ना, जैसे नाक से हम सांस लेते हैं, अंदर ये विंड पाइप है, 2 ब्रोंकाई बनते हैं, फिर उसके बाद फेफड़ों में छोटे 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 एयर पैसेजेस होते हैं। इनके अंदर 3 खराबियां होती हैं। एक, ये जो ब्रोंकाई हैं ये सिकुड़ जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, इनके अंदर सूजन पैदा हो जाती है। और तीसरा, इनके अंदर कफ ज़्यादा बनता है। इसलिए आपको करना क्या है डॉक्टर्स, आपको ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है जिनसे वो सिकुड़ी हुई सांस की नलियाँ जो है फैल जाएं। इसको ब्रोंकोडायलेटेशन कहते हैं। और जो अंदर सूजन है, सूजन कम हो जाए और जो कफ बना हुआ है वो पतला होके बाहर खांसी के साथ बाहर चला जाए। बस इतनी सारी तो बात करनी है ना। तो इसके लिए कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं? तो आयुर्वेद में तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हम लोग भी पिछले 50 बरस से आयुर्वेद में हैं ही। और जो हमें एक्सपीरियंस हुआ और या फिर जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ, जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा, उसके आधार पे हम आपको बताएंगे 4 दवाइयाँ। अगर आप इनको ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हैं ना तो काफ़ी सारे दमा के पेशेंट्स को आप अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यानी उनको सांस लेने में आसानी हो जाएगी, राहत मिलेगी और उनकी बीमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक करने की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन आप बीमारी को आप धीरे धीरे इतना कम कर सकते हैं कि पेशेंट बहुत आराम की ज़िंदगी जी सकता है। ठीक है, कौन कौन सी 4 दवाइयाँ हैं? नंबर 1 दवाई है अंतमूल, नंबर 2 है शटी, नंबर 3 है मध्यष्टि और नंबर 4 है मदनफल। इनको इस्तेमाल कैसे करना है? अंतमूल जो है, अंतमूल को इसकी एक बेल होती है, पौधा होता है, उसके बड़े बड़े चौड़े से पत्ते होते हैं। इसे दमा बूटी कहते हैं आम भाषा में, या दम बेल कहते हैं। ठीक है, तो इसके पत्तों का चूर्ण जो है 1 से 2 ग्राम दिन में 3 बार आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स ये चूर्ण ले नहीं पाते हैं, कड़वा होता है, उल्टी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि इन पत्तों से एक टैबलेट बनती है जिसका नाम है अंतमूल घन टैबलेट। ये 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दमा है, सांस लेने में तकलीफ है तो 1-1 टैबलेट 3 बार, ज़्यादा है तो 2-2 टैबलेट 3 बार। ठीक है, ये देनी है। अब इसके बाद आती है शटी। तो शटी को कैसे इस्तेमाल करेंगे? शटी भी एक पौधा होता है, इसकी रूट कंद होता है, राइजोम नीचे, ज़मीन के नीचे। जैसे आलू एक कंद होता है, अदरक एक कंद होता है, हल्दी एक कंद होता है, उसी तरह के से इसका शटी का भी, जिसे कपूर कचरी कहते हैं, कंद होता है। और उसका चूर्ण जो है 2 से 3 ग्राम दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक पेशेंट्स चूर्ण लेना पसंद नहीं करते तो उनको भी आप शटी घन टैबलेट दे सकते हैं। और आम तौर पर 1 टैबलेट सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम काफ़ी होती है। ठीक है, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, पेशेंट को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो, सांस ज़्यादा हो, तब 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। तीसरी दवाई है मध्यष्टि। ये मुलाठी होती है, इसकी जड़ इस्तेमाल होती है। तो जड़ का चूर्ण आप 2-3 ग्राम दिन में 3 बार दे सकते हैं। लेकिन अच्छा हो कि पेशेंट वो ज़्यादा लेते नहीं हैं तो आप मध्यष्टि घन टैबलेट 1-1 टैबलेट 3 बार आप पेशेंट को दीजिए। तो आपने क्या किया? अंतमूल घन टैबलेट 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार दी। शटी, आमतौर पर शटी घन टैबलेट 1-1 टैबलेट 3 बार दी। और मध्यष्टि घन टैबलेट 1-1 टैबलेट 3 बार दी। आमतौर पर इतना ट्रीटमेंट काफ़ी होता है।
लेकिन कुछ पेशेंट्स आते हैं, ऐसे होते हैं, उनको बलगम बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ऐसे पेशेंट्स को आपको एक चौथी दवाई भी देनी पड़ेगी, उसका नाम है मदन फल। तो अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो आपको पता है कि मदन फल जो मोटे तौर पे उल्टी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वोमेन के लिए, ताकि बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाए। लेकिन इसका एक काम और है कि अगर इसको कम डोज में देंगे ना तो ये छाती में जमा हुआ कफ बलगम उसको पतला करके खांसी के साथ बाहर निकाल देता है। तो डो कैसे देंगे? चूर्ण जो है 1-2 ग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन अच्छा हो आप मदन फल घन टैबलेट दें। और आपको देना क्या है, शुरू में अगर कफ बहुत ज़्यादा है बलगम तो 1 टैबलेट सुबह 1 शाम को देनी है, ठीक है। और बाद में जैसे जैसे छाती साफ हो जाती है तो 1 टैबलेट रोज़ की दे सकते हैं, या यहाँ तक कि आप आधी टैबलेट भी देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो इन दवाइयों को चारों को जैसे हमने बताया, वैसे डॉक्टर आप हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से ट्रीट करना है, लेकिन हम आपको सुझाव दे रहे हैं। तो लगातार देते रहिए, और जैसे जैसे आगे जाके पेशेंट को लगे कि अब सांस जो है वो कम फूलता है, उसमें फ़ायदा हो रहा है, आराम मिलता है, तो इन दवाइयों की डोज को धीरे धीरे कम करिए, उसमें कई महीने लग जाने चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर कोई एलोपैथिक इलाज करवा रहा है पेशेंट तो उसमें क्या करें? तो भाई एलोपैथिक इलाज की जिम्मेदारी तो एलोपैथिक डॉक्टर्स की है। तो पेशेंट को बोल दीजिए भाई जैसे आप अपने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाते हैं दिखाते रहिए। अब जब सुधार होगा तो वो जो एलोपैथिक दवाई दे रहे होंगे खाने के लिए, या जो इन्हेलर देते हैं, पफ देते हैं, ऑब्वियसली धीरे धीरे उनकी डोज को कम करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको बहुत ही संक्षेप में इस छोटे से सेशन में बताया कि दमा के इलाज के लिए आयुर्वेद की कौन सी दवाइयाँ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। बाकी जो परहेज़ वगैरह है, तो आजकल जैसे ठंडियों का मौसम है तो दही, छाछ वगैरह, लस्सी, इनको अवॉइड करवाना चाहिए। खट्टी चीज़ें खास करके इमली का खट्टा, आम का अचार, ये बंद करना चाहिए। पकवान, तली हुई चीज़ें कम रखें और ठंडी से बचें, ठंडी हवा से और ठंडे पानी से नहीं नहाना है। शरीर को गर्म रखें, और ज़रूरत पड़े तो आप स्टीम इनहेल पेशेंट को करवा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको 4 दवाइयाँ बता दी दमा के इलाज के लिए। अंतमूल जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अंतमूल घन टैबलेट के रूप में, शटी जिसे आप यूज़ कर सकते हैं शटी घन टैबलेट के रूप में, मधुयष्टि जिसे आप यूज़ कर सकते हैं मधुयष्टि घन टैबलेट के रूप में, और मदन फल जिसे आप यूज़ कर सकते हैं मदन फल घन टैबलेट के रूप में। तो ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना और अपने पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखिए।